भोलवा की बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। जय जय श्री श्याम श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, देखो कि हम जो समझा रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं कि आप सभी को बात समझ में आ जाए। जो श्रवण करके मनन करके चिंतन करके जो वस्तु को हम हृदय में धारण नहीं करेंगे तो उसका अपराध के भागी न बन जाएं। इसलिए अपने निज आश्रितों को श्री गुरुदेव जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि देखो कि हमारे आचरण की वाणी है, यही हम लोगों के लिए जीवन जीने के लिए काफी है। जो वाणी जी और हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज जी की वाणी है, ये श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज के अनुगत, स्वामी जी महाराज के निजजन, स्वामी जी महाराज के प्रेमी जन अगर केवल श्री गुरुदेव जी महाराज से प्रार्थना करके वाणी जी पर नजर उठा करके देखे तो तुरंत श्री स्वामी जी महाराज की कृपा आ जाए। ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हम जो कुछ भी श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, हमने जो कुछ किया है वो केवल बिहारी जी महाराज की सुखेज होनी चाहिए। साच शरण श्री बिहारी जी महाराज के शरण में आए बिना हमारे बिहारी जी महाराज मिलेंगे कैसे? और जो बिहारी जी महाराज के साथ शरण में आ गए हैं उनके लिए वो कुछ करे या ना करे, वो निरंतर समस्त रीति भांति सो श्री बिहारी जी महाराज के हो गए हैं। जो बिहारी जी महाराज के हो गए वो तो हो गए। बस बात ये है कि बिहारी जी महाराज और बिहारी जी महाराज के निज लोक श्री निकुंज धाम और निकुंज महल हमारे माई श्यामा जी को राज, जहाँ पर हमारे स्वामिनी श्यामा जी नित्य निरंतर वहाँ पर लाल जी को साथ में लिए अनंत युगों से, अनंत जन्म से हम लोग जो है भटक रहे हैं, परंतु जो है श्री स्वामिनी जी की नित्य विहार निरंतर यहाँ पर निज महल में श्री वृंदावन धाम में श्री स्वामिनी जी की कृपा थे। श्री स्वामिनी जी श्याम से मिलने के लिए, श्री प्यारे स्वामिनी जी से मिलने के लिए एक दूसरे से ऐसे गले मिल रहे हैं और मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना, कि एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं कि ये कभी भी मिले ही नहीं। तो वो निज वस्तु श्री बिहारी जी महाराज के साथ से बिहारी दास है, उनके लिए है, उनके अनुभव की बात है ये। श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री बिहारी देव जी महाराज, ऐसे सद्गुरुदेव श्री वृंदावन धाम में निज आश्रितों के लिए समझा रहे हैं कि कहा आरस पौरुष, कहा पौरुष, कहा
कहा पौर से कहत बात बेसुन, पेड़ो मार्यो भजन को भक्ति करे निर्मूल। आरस पौरुषों ने जो कुछ बातें बताई है भाई, उन बातों पर अगर चलने वाले तो सब कर्म कांड में मिला करके, सब विधि विधान के महातम में मिला करके ये वर्णन किया है। फिर ये परम रस रीति मिले कैसे? फिर यदि कोई किसी के हृदय में संशय आ जाए कि भाई बिना आरस पौरुषों के सुने समझे बिना, वेद पुराणों के पढ़े समझे बिना, उनके स्वरूप के समझे बिना, फिर ये भक्ति के स्वरूप जीव समझेंगे कहाँ से? कैसे समझे? श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई फल सब कुछ परित्याग करके फिर श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में उनके निज स्वरूप के वो परम रस रीति के बारे में, श्री धाम वृंदावन में इन सभी आरस पौरुषों से आगे बढ़ करके, सुन करके, श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके जब आगे बढ़ेंगे भक्ति, तब कर पाएंगे जीव। ताके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई देखो तो सुनो, आरस पौरुषों ने जो कहा है, किस स्वरूप को कैसे समझोगे? आरस पौरुषों ने तो विशुद्ध भक्ति की जो है विरोधी बेसुली बातें करके एक बहुत बड़ा विडंबना खड़े कर देनी। भजन के मार्ग को ही ऐसे बिगाड़ दिया है कि जो है आज हमारे संत जो है भजन को छोड़ करके माया के प्रति भाग रहे हैं। भजन के मार्ग को बेसुल कर दिया, बिगाड़ दिया। परम उज्जवल श्री भक्ति महारानी की ये पथ को ही निर्मूल नाश कर दिया। अर्थात आरस पौरुषों ने क्या किया? कर्मकांड मिश्रित भागवत भक्ति को मिला करके भक्ति महारानी के साधनों को जो है निर्मूल नाश करके, विधि विधान के अधीन खड़े करके, महातम में मिला करके भक्ति महारानी के मार्ग को ऐसे वर्णन किया है जिसे जो है प्रेमा भक्ति के प्रति वो प्रवेश नहीं हो सकता। प्रेमा भक्ति केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में है। प्रेमा भक्ति को पाना है तो सबको परित्याग करके स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आना है। श्री गुरुदेव जी महाराज क्यों कह रहे हैं कि इनको किसी को पता ही नहीं कि जा पथ को पथ ले तो महामुनि मोदत नहीं न गए नित ना को। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आरस पौरुष जो है जिसको पाने के लिए वेद पुराण, वेद व्यास जी, जा पथ को पछतात है वेद, अंत में पछताते हुए श्री व्यास जी महाराज स्वामी जी से मिलने के लिए धराधाम में अंतर रूप में श्री तटीय स्थान में आकर के स्वामी जी से मिल करके जाते थे। तो बात चलती थी स्वामी जी से और व्यास जी महाराज से, आपस में चर्चा चली कि व्यास जी महाराज बोले ये परम रस रीति
के बारे में केवल आभास होता था, अब साक्षात यहाँ पर विराजमान है श्री धाम वृंदावन में। व्यास जी महाराज स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये वस्तु क्या इन दासों के प्रति भी कभी कृपा होगी? तो स्वामी जी महाराज बोले निश्चित रूप से। कब? स्वामी जी महाराज बोले कि समय को आने दो। ये परम रसरीति और ये स्वामी जी महाराज की रसरीति, हमारे लाडले बाके बिहारी जी महाराज की रसरीति, हमारे बाके बिहारी कुंज बिहारी निकुंज भी महल निज वृंदावन, ये आने वाले इतिहास में प्रथम बार आप ही लिखोगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास ये आगे जाकर के इतिहास के नए पन्ने में आप लिखोगे, परंतु आप कब लिखोगे? ये कलयुग के बाद। सत्ययुग आएगा, सत्ययुग के बाद जब कलयुग में यहाँ पर जो भी इतिहास पढ़ेंगे और भगत चरणारविंद के प्रति वंदन करेंगे तो कुंज बिहारी श्री हरिदास ही होगा। श्री स्वामी जी महाराज के उन वचनों को स्वीकार करके महाप्रसाद समझ करके व्यास जी महाराज प्रसन्न होकर के वृंदावन से फिर स्वलोक पधार गए। तो ऐसे जो है श्री स्वामी जी महाराज और उनकी जो है निज एक अद्भुत बातें हैं जो किसी को पता ही नहीं है। श्री स्वामी जी महाराज हमारे धराधाम में विराजमान है। कभी श्री हरिदास नगर में ऐसे विराजमान है स्वामी जी महाराज कि साक्षात निज जनों से बात करते हैं। अगर कोई उनसे बात करना चाहे श्री स्वामी जी महाराज से कि हमारे साक्षात श्री ललिता महारानी जो ही उनके हृदय कमल में आकर के स्वयं श्री ललिता हरिदासी जो ही उनकी वाणी प्रकट है स्वामी जी महाराज की मुखारबिंद से। अद्भुत वाणी है स्वामी जी महाराज की, ऐसी वाणी है श्री ललिता हरिदासी जी की, ऐसी वाणी है जो प्रेम रस रीति से परिपूर्ण है। वो अद्भुत रस रीति के बारे में श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भली भांति समझ करके आगम निगम पुराण आरस पौरस सबको विचार करके तुम श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो। बस ये प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल श्री वृंदावन में कर्म कांड मिला करके जो भक्ति महारानी के बारे में जो साधन को करते हैं, साधन कराते हैं, तो गुरुदेव जी बोले कि ऐसे महात्म में मिला करके जो भक्ति महारानी को मिश्रण करके जो भजने वाले हैं वो कहाँ से ये वस्तु को प्राप्त करेंगे? नहीं कर सकते। श्री गुरुदेव जी बोले विद्यमान दर्शन नहीं पिछली अज्ञान में दृष्टि न आरस पौर से भटकत भईन भेद। गुरुदेव जी महाराज इसी बात को परिपुष्टि करते हुए कि भाई हमारे साधक
भटक न जाएं, इसलिए हे बिहारी दास निज आश्रितों को समझा रहे हैं श्री गुरुदेव जी महाराज। जितने भी स्वामी जी महाराज के दासानुदास बिहारी दास हैं, हम सबको ये बात हृदय में धारण करके, मनन करके, चिंतन करके अच्छी तरह से स्थिरता से धारण करना चाहिए कि जो गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि भाई ये बिहारी दास, कि तुम लोग अच्छी तरह से समझ जाना, अति विशुद्ध, ये परिपूर्ण, ये परम रस रीति है, पूर्णतम प्रेम रस देश। ये क्या है? प्रेम रस देश। जिस देश में प्रेम रस ही प्रेम रस है, उस प्रेम रस देश को जो नित्य विहार करने वाले नित्य विहारिणी जो, नित्य विहारी जो, ये यद्यपि आज नहीं, अनादिकाल से, आज नहीं, ये आज हम जो श्री गुरुदेव जी महाराज के वाणी के आधार पर बता रहे हैं, आज नहीं, ये अनादिकाल से श्रीधाम वृंदावन में विद्यमान निज स्वरूप द्वारा ये नित्य विहार परायण थे। परंतु इसी कलि युग में एक अद्भुत घटना घटी जिसे किसी को पता ही नहीं है, जिसको दफना दिया, परंतु दफनाने से वो वाणी जो खत्म नहीं होती है, वृंदावन धाम में गूंज रही है। अगर कोई वृंदावन धाम के अनंत और श्री धाम वृंदावन धाम जो की कृपा जा पे जाए, तो उसके अंदर वो बातें उमड़ती है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये प्रेम रस देश को जो नित्य विहार करने वाले नित्य विहारिणी जो आज से नहीं, अनादिकाल से थे, लेकिन हम लोग पहुंचे क्यों नहीं, हम लोग को प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? ये जोरी अनादिकाल से विद्यमान है, आज से नहीं। हम लोग तो इस जन्म में आकर के बहुत मुश्किल से स्वामी जी महाराज को जो है, उनके रस रीति को तो स्वामी जी महाराज ही जानते हैं। रस रीति जाके ऊपर स्वामी जी महाराज कृपा करना हो, जिस समय करना है, कहाँ पे करना है, क्या करना है, वो स्वामी जी महाराज ही जानते हैं। और ये अनादिकाल से है, अब है हम लोगों के लिए। परंतु फिर ये वस्तु वेद पुराणों में इधर उधर सब जगह हमने इतिहास शास्त्रों में छानबीन करके देख लिया, ये रस रीति तो कहीं नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि क्यों नहीं है? ये पूर्णतम प्रेम रस को नित्य विहार इनके अंदर क्यों नहीं? इनके अंदर प्रेम दृष्टि न होने के कारण ही ये प्रेम रस रीति को वर्णन नहीं कर सके, प्रेम रस रीति तक वो पहुंच नहीं सके। इनके अंदर प्रेम रस रीति नहीं है, इसलिए ये जके हारे थके से रह गए। जा पथ को पछताते भेद लय नहीं भेद रहे जकी जाको, सो पथ श्री हरिदास लयो रस रीति की प्रीति चलाई निशाकों। उसी पथ को ही श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसो निशान बजा करके अपने पंथ को आगे चलाया है कि आज जो है रसिक बिहारी कुंज है, गोरेलाल कुंज है, टटिया स्थान है, श्री हरिदास नगर है, श्री हरिदास नगर श्री धाम वृंदावन में विद्यमान है। ये आज नहीं, 550 वर्ष पहले से ये वृंदावन में श्री हरिदास नगर, यहाँ पर कभी किसी समय इस जगह वृंदावन में बसावट श्री हरिदास नगर पुंजकुटी। कब? जब स्वामी जी महाराज प्रकट भये, तब से है श्रीधाम वृंदावन में। और इसी के अंदर ही स्वामी जी महाराज की जो प्रकट भूमि है,
इसी भूमि की जो जितनी जो भूमि है, भूमि के अंतर्गत ही स्वामी जी की निज प्रकट भूमि है। यहाँ से थोड़ा जाके आगे है, सही जगह पर है, दिशा सही है, जगह वही है। और श्री हरदास नगर, यहाँ से लेकर के जन्ना जी तक श्री हरदास नगर है। परंतु हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमें तो केवल इतने मंदिर के लिए, स्वामी जी के लिए चाहिए, स्वामी जी महाराज को विराजमान करना है। हमारे गुरुदेव जी महाराज सरल सहज और केवल स्वामी जी महाराज पर ही टारगेट, ऐसे स्वामी जी गुरुदेव जी निरंतर श्री स्वामी जी महाराज के लिए चिंतन करना और स्वामी जी महाराज के लिए ही सोचना निरंतर कि स्वामी जी महाराज की सेवा के लिए कोई है करने वाले जो स्वामी जी की सेवा। तो ऐसे निरंतर स्वामी जी महाराज की सेवा में ही परायण रहते थे। वो चाहते थे कि कोई इसी तरह से स्वामी जी महाराज की सेवा में लगे रहे। परंतु एक ही व्यक्ति सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए ये कलयुग में जितने बन सके गुरु स्थान में श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है श्री हरदास नगर में, उनकी सेवा करना चाहिए। श्री हे बिहारीदास अति विशुद्ध पुनर्तम प्रेम रस रीति आरस पौरुष के पास में न होने के कारण, प्रेम दृष्टि न होने के कारण उनको ये दिखाई नहीं दिया, इसलिए वर्णन नहीं कर सके। इसलिए वर्णन न करने का ये जो नतीजा क्या हुआ कि स्वयं वेद व्यास जी महाराज श्री तटीय स्थान में आकर के श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज से मिल करके दर्शन करके आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा। आगम निगम पुराण सब प्रकट होकर के सब जो है श्री स्वामी जी महाराज को जय जयकार मनाने लगे कि आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा। हमारे प्रेम रस रीति के प्रथम गुरु ही श्री स्वामी जी महाराज हैं, सबने स्वीकार किया है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में हमारे आचार्य प्रवर, हमारे ये हरिदासीय परंपरा के द्वितीय आचार्य अष्टाचार्य जो जगत में प्रकट होकर के जिन्होंने हम लोगों की रक्षा की और निरंतर करके आ रहे हैं। हमारे जगत में ऐसे ऐसे महापुरुष प्रकट भये हैं जो अष्टाचार्य हैं, जिनके बारे में कोई इतिहास नहीं है। इतिहास इसलिए नहीं है, ये स्वाभाविक है। जब इतिहास किसी को पता ही नहीं है, जो इतिहास बनाने वाले को ही पता नहीं है, तो ये इतिहास किसी को पता न होना ये साधारण बात है। हे बिहारीदास अति विशुद्ध पुनर्तम प्रेम रस, प्रेम रस देश नित्य बिहारी बिहारिणी जो पहले से ही थे अनादिकाल से, अब भी है, आगे भी रहेंगे। परंतु आगम निगम आरस पौरुष प्रेम रस ये हृदय में न होने के दृष्टि, प्रेम रस प्रेम दृष्टि न होने के कारण हृदय में उनके प्रियालाल जी प्रकट नहीं हो सके, नहीं तो वो भी वर्णन करते थे। प्रेम रस रीति न होने के कारण अब देखो ये प्रेम रस क्या चीज है कि प्रेम रस रीति इतिहास शास्त्रों में तुम ढूंढोगे तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमें तो ये प्रेम रस रीति कहीं कहों पर मिले ही नहीं, हमने सब कुछ देख लिया। जब तक स्वामी जी महाराज प्रकट नहीं तब तक हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज ठाकुर यहाँ पर नहीं थे और श्री धाम वृंदावन चंद्र जी की गति और ही थी। जब स्वामी जी महाराज प्रकट भये तो चारों दिशा, दसों दिशा
सब अपने अपने स्थान पे चले गए। ये स्वामी जी महाराज की कृपा है, श्री बिहारी जी महाराज की कृपा है। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय।